Hyundai Exter वर्सेस टाटा पंच 2026 दोनों ही गाड़ियों को अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट मिला है। तो आज एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा बेटर स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, कन्वीनियंस वगैरह ऑफर करती है। इसीलिए मैंने लोअर वेरिएंट चूज किए हैं। ये एक्स्ट्रा का है HX3 यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट, और यहां पर पंच का भी प्योर यानी ये भी सेकंड बेस वेरिएंट, और प्राइस में ज्यादा बड़े वेरिएशन नहीं है। एक्स्ट्रा का HX3 आपको कॉस्ट करता है 6,40,000 रुपीज एक शोरूम, और वहीं ये कॉस्ट करती है पंच 6,55,000 रुपीज एक शोरूम। तो डिटेल से बात करते हैं हर चीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करते हैं। अगर मैं एक्स्टर की बात करूं तो एक सिंगल इंजन ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर NA पेट्रोल। बहुत ही रिफाइन इंजन है। ये वेरिएंट भी आपको CNG में मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, लेकिन यहां CNG में कोई AMT का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन पंच में आपको CNG के साथ AMT का ऑप्शन मिलता है। अब अगर इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो ये आपके लिए जनरेट करता है 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और काफी ज्यादा रिफाइन इंजन है। लेकिन जैसे ही आप पंच पर स्विच होते हैं तो ये भी 1.2 लीटर का ही इंजन है NA पेट्रोल, लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें टर्बोचार्ज इंजन का ऑप्शन आपको जरूर मिलता है, लेकिन वो केवल हायर वेरिएंट्स के लिए है। यहां पर आपको CNG के साथ AMT का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा पावर बनाता है इन कंपैरिजन टू एक्स्टर। ये 88 bhp की पावर बनाता है और 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब अपनी गाड़ी को आप रोड पर चलाओगे तो आपको एक्स्टर थोड़ी सी ज्यादा क्विक फील होगी, क्योंकि इस गाड़ी का वेट लगभग 1030 से 1040 केजी के आसपास है, लेकिन पंच वहीं पर 50 केजी के आसपास भारी हो जाती है। 5 स्टार रेटेड है, तो वो रॉबस्ट बिल्ड वाली फील आपको यहां पर जरूर मिलती है। इंजन हल्का सा नॉइजी जरूर है, उतना रिफाइन नहीं है जितना एक्स्टर का है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा रिफाइन इंजन है। अब अगर हम फ्रंट फेशिया की बात करें तो डेफिनेटली पंच का फ्रंट फेशिया ज्यादा मस्कुलर और वो प्रॉपर एक माइक्रो SUV वाली फील आपको जरूर देता है। यहां आपको LED में हेडलैम्प्स मिलते हैं, और स्पेशली ये जो सिल्वर कलर की आप स्किड देख रहे हैं ये थोड़ी ज्यादा हाईलाइट होती है, जो गाड़ी को और मस्कुलर फील कराती है। पार्किंग लैंप और नॉर्मल टर्न सिग्नल आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही आप एक्स्टर की तरफ स्विच होते हैं यहां चीजों को बदला जरूर गया है, लेकिन यहां आपको रिफ्लेक्टर के साथ नॉर्मल हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि येलो यानी हैलोजन में रहेंगे। नॉर्मल टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। इस वेरिएंट में कोई DRLs नहीं आते। स्किड का पैटर्न यहां डिसेंट लगता है, लेकिन अगर ओवरऑल रोड प्रेजेंस की बात करो, वो एक बल्कियर माचो फील की बात करो, तो पंच डेफिनेटली अलग तरीके से स्टैंड आउट होती है, जो कि बेटर है। अब रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्स्टर पर फोकस करें तो यहां कोई डिफॉगर्स आपको नहीं दिए गए। नॉर्मल पॉवर एंटीना, और यहां पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर मिल जाता है। बीच में ये पैटर्न जो है वो कंप्लीटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। कुछ बायर्स ऐसे होंगे जिन्हें अच्छा लगेगा, कुछ ऐसे भी होंगे शायद जिन्हें वो चीज अच्छी ना लगे। अगर टेल लैंप्स की बात करूं तो ये H शेप में जो है वो आपको LED दिया गया है, लेकिन बाकी जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, चाहे वो आपका टर्न सिग्नल हो, रिवर्स लैंप हो या फिर स्टॉप लैंप, वो आपको नॉर्मल हाइलोजन में मिलेंगे। एक्स्ट्रा का बैज आपको दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स नीचे है, बम्पर चेंज है, और 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। आप बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। यहां अगर मैं एक्स्टर की बात करूं, देखो पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको कैमरा मिलेगा, लेकिन पंच में कैमरा अवेलेबल नहीं है, उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। अब बूट स्पेस यहां पर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल आपको मिलता है, और प्रॉपर स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। लगभग 385 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको एक्स्टर ऑफर करती है। अगर आप CNG में स्विच होते हैं, अब उसी का बेटर आइडिया आपको देने के लिए ना मैंने पंच जो है वो CNG में उठाई है। अब यहां आपको आइडिया कैसे लगेगा, ये देखो, दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब यहां पर भी 2 सिलेंडर हैं, 35 लीटर की वाटर कैपेसिटी ईच यानी 70 लीटर। वहां आपको 30 वाटर कैपेसिटी वाले मिलते हैं यानी 60 लीटर। तो एक्स्टर CNG होने के बाद भी जब आपके डुअल सिलेंडर होंगे तो आपको लगभग 225 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, जो पंच से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये CNG के बाद आपको 210 लीटर का बूट स्पेस जो है वो ऑफर करती है। अब थोड़ा फिट एंड फिनिश में आपको एक्स्टर ही ज्यादा बेटर लगेगी। यहां पर चीजें आपको उतनी नीट नहीं लगती जितनी आपको Hyundai में या Kia की कार्स में लग जाती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस डेफिनेटली आपको पंच ऑफर कर रही है। यहां स्पेयर व्हील नहीं आएगा, यहां आपको पंक्चर रिपेयर किट जो है केवल वो ऑफर की गई है। अब रेयर प्रोफाइल जो है वो भी मैं आपको यहां से चेकआउट कराता हूं। डेफिनेटली पंच आपको ज्यादा अपीलिंग लगने वाली है अगर आप एक्स्टर से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। पहली चीज, एक यूजफुल फीचर है डिफॉगर, जिसे लोग अंडररेटेड कर देते हैं। अच्छा फीचर यहां दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। ये जो आप थोड़े साइड में एक्सटेंशन देख रहे हैं ये अच्छे लगते हैं। ये कनेक्टेड टाइप पैटर्न दिया गया है, हालांकि ये बीच वाला पोर्शन डेफिनेटली ग्लो नहीं करता। पंच का प्रॉपर आपको बैच, और यहाँ पर ICNG, और यहाँ भी आपको 2 ही सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स लैंप प्रॉपर नीचे आएगा, और स्किड जो है वो यहाँ अगेन जैसे आगे वो एक मस्कुलर अपील दे रही थी, एग्जैक्टली वही काम वो रेयर प्रोफाइल पर भी कर रही है। अब जब
बात साइड प्रोफाइल की होती है ना, तो देखो डायमेंशन में ज्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है। ऑलमोस्ट व्हील बेस में भी छोटा मोटा डिफरेंस मिलेगा, लेंथ में भी वही छोटे मोटे डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों का अपील है, जो रोड प्रेजेंस है वो कंप्लीटली अलग है। सबसे पहली चीज तो यहां आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिल रहे हैं जो कि ब्लैक पेंटेड है, और एक्स्टर में आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील मिल रहे हैं जो कि सिल्वर पेंटेड है। दोनों ही कार में आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। सेफ्टी वाइज दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है और बेसिक एबीएस ईबीडी वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। हल्की सी चीजें यहां पर आपको ज्यादा बेटर लगती हैं। क्यों? ये मैट ब्लैक फिनिश ओआरवीएम पर पंच पर दी जरूर गई है, लेकिन टर्न सिग्नल इसी के ऊपर दिया गया जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक्स्टर में आपको देखने में पता लगेगा कि यार लोअर वेरिएंट है। क्यों? यहां भी मैट ब्लैक फिनिश है और यहां पर फेंडर पर टर्न सिग्नल जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्लाइडिंग्स दोनों ही गाड़ियों की अपनी अपनी जगह एकदम सटल फील होती है, उससे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू आएगा। अब पंच में सेकंड रो जो डोर है आपका, उसको ऑपरेट करने के लिए डोर हैंडल आपको यहां ऊपर मिलता है, और एक्स्टर में नॉर्मली जैसे हम देखते हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट भी फील होता है, जो कि एक तरीके से ठीक है। अब कैबिन में स्विच होते हैं और अंदर कितना स्पेस आपको मिल रहा है, उन चीजों की बात करते हैं। अगर मैं एक्स्टर के सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो है वो यहां पर आपको एक नया इंटीरियर कलर मिल रहा है। थीम कंप्लीटली अलग हो गई है, नेवी के साथ आपको ग्रे के कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं जो कि थोड़े सटल फील हो रहे हैं। अब सीट्स की बात करूं तो ये आपको सेमी लेदर या फिर आप कह लो कि सेमी फैब्रिक मिलती है, क्योंकि ये पीछे का पोर्शन और साइड जो है वो प्रॉपर लेदर के साथ आपको मिलता है, और बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए आपको स्वेटिंग ज्यादा ना हो उसके लिए फैब्रिक का इस्तेमाल किया, और फैब्रिक की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इस वेरिएंट में रेयर एसी वेंट्स आपको नहीं दिए गए और पावर विंडो केवल 2 हैं जो कि फ्रंट रो के लिए रहेंगी। तो रेयर में मुझे मैनुअली इस तरीके से रोलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है विंडो को रोल अप या डाउन करने के लिए। ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब भी मुझे फोल्ड करना होगा ये पूरी सीट फोल्ड होगी, कोई 60-40 नहीं आता। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर मिलती है। हेडरेस्ट 2 है जो कि एडजस्टेबल है, अच्छी चीज है, लेकिन एक्स्टर में फ्रंट के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते। यहां जगह ठीक है, मतलब अगर मैं हेडरूम की बात करूं इनफ है, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंचेस के आसपास है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, नी रूम अच्छा है, तो 2 एडल्ट्स के लिए यहां पर आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा, कोई इशू नहीं होगा। अब बात आती है टाटा पंच की, और जैसे ही आप एक्स्टर से स्विच होकर पंच की सेकंड रो पर स्विच होते हैं तो एक चीज आपको फील होगी कि ये सीट्स थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेट है इन कंपैरिजन टू एक्स्टर, तो वहां बैठने पर आपको रिक्लाइन एंगल थोड़ा ज्यादा बेटर मिल रहा है, तो थोड़ा बेटर कंफर्ट आपको फील होता है। ओवरऑल स्पेस अच्छा है। यहां ब्लैक के साथ डार्क ग्रे की पेयरिंग करी गई है जो कि ज्यादा अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा ही लगेगा। एसी वेंट्स यहां पर आपको मिल जाते हैं रेयर में, अगेन एक प्लस पॉइंट है, और यहां पर ऑल 4 पावर विंडो, तो यहां पर मेरे को रोलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, मेरे पास इलेक्ट्रिक बटन है, लेकिन यहां हेडरेस्ट फिक्स दिए गए हैं, और यहां फ्रंट रो के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे लेकिन वहां आपको फिक्स दिए गए हैं। यहां प्रॉपर फैब्रिक सीट्स हैं, यहां कोई सेमी लेदर या फिर सेमी फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लेग रूम, नी रूम वगैरह बढ़िया है, और हेडरूम थोड़ा सा पंच में कम है अगर मैं उसका कंपैरिजन एक्स्टर के साथ करूं। फिक्स ग्रैब हैंडल्स यहां पर मिलते हैं, 6 एयरबैग यहां पर भी स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई मैप रीडिंग लैंप यहां आपको सेकंड रो में नहीं दिया गया। ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं और बात करते हैं पंच से। ये की है जो कि आपको पंच के साथ मिलती है, डेफिनेटली फ्लिप की रहेगी, लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, और सेकेंडरी की आपको नॉर्मल दी गई है, केवल एक ही की है जिसके ऊपर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब आते हैं जरा हम कैबिन के अंदर। अब एक बड़ा डिफरेंस जो आपको मिलेगा जो कंफर्ट को डेफिनेटली इनहैंस करता है, और वो है ये ओआरवीएम्स को आप यहां पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड तो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। पावर विंडो चारों दी गई है जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी, और यहां पर आपको सेफ्टी स्विच जो है वो मिलेगा। ये ग्रे टोन की मैं बात कर रहा था, देखने में काफी ठीक लगता है। बढ़िया बॉटल होल्डर आपको यहां पर रहेंगे, अम्ब्रेला होल्डर जो है वो आपको मिलेगा, और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलेगी। चारों डोर्स पर एक एक स्पीकर जो है वो माउंटेड है। सीट में कोई हाइट का एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। ये ग्रे टोन डेफिनेटली अच्छी लग रही है, बीच में थोड़े ब्लैक हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। हेडरेस्ट आपको यहां पर एडजस्टेबल जो है वो मिल जाते हैं, प्लस यहां पर अगर आप आर्मरेस्ट की भी बात करोगे तो ये भी आपको प्रॉपर दिया गया, और डिसेंट स्टोरेज जो है वो छोटा मोटा ही सामान आएगा लेकिन एटलीस्ट आ जाएगा। अब यहां पर मैं एक बार जरा की लगाता हूं। लॉकिंग के पास प्रॉपर आपको लाइट दी गई है, सीएनजी में आप स्विच कर सकते हैं, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए कंट्रोल यहां पर, और ये डिफॉगर के लिए दिया गया, छोटा सा कभी स्पेस यहां रहेगा। इग्निशन लगाया तो क्लस्टर पर आपको कुछ ये एनिमेशंस हैं जो यहां पर विजिबल होती हैं। एक तरीके से डिसेंट टाइप का क्लस्टर है, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको तरीके से डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं है। टॉगल जो है वो आपको चीजों को एडजस्ट करने के लिए यहां पर मिल जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब स्टीयरिंग के ऊपर आपको इस तरीके से मल्टीमीडिया यानी टेलीफोनिक कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया, वो आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो स्पीकर्स आपको दे दिए, कंट्रोल्स दे दिए, लेकिन इंफोटेनमेंट खुद लगवा लो। यहां पर आपको हैजार्ड के लिए स्विच मिलेगा। ये ग्लॉसी फिनिशेस देखने में ठीक लगती है, मैनुअल क्लाइमेट
क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है, 15 वॉट का एक सी टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट और 12V का सॉकेट यहाँ मिलेगा। डिसेंट स्टोरेज अपना फोन वॉलेट वगैरह रखने के लिए। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सीएनजी के साथ, आप चाहो तो एएमटी डेफिनेटली ले सकते हो। ये क्वालिटी लेदर वगैरह की ठीक फील होती है। और अगेन यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स अवेलेबल है। ग्लोव बॉक्स भी आपको डिसेंट साइज का मिलता है, 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, तो प्रैक्टिकलिटी में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वो भी आपको मिल जाएगा। लाइट्स आपको यहाँ पर एलईडी में दी गई और पूरी कैबिन में ये एक सिंगल यूनिट है जो कि आपको रीडिंग लैंप्स के तौर पर दिया गया है। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह ठीक है, साइज ठीक है। कुछ ये पोर्शन ये लगभग कवर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सनी डेज जब होंगे तो आपको ब्लाइंड्स पर मतलब कर्टन जो है वो लगाने ही पड़ेंगे। और टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। वाइपर्स मैनुअल है, यानी कोई ऑटो वाइपर्स नहीं दिएगा और ना ही कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। चलिए जी, एक बार हम यहाँ से इसका इग्निशन कर देते हैं बंद। और अब बात आती है एक्स्ट्रा की। तो ये एक्स्ट्रा की है जो आपको मिलती है। अब Hyundai की जो है वो डेफिनेटली देखने में थोड़ी सी प्रीमियम जरूर लग रही है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ भी आपको फ्लिप की मिलती है और यहाँ दोनों ही की आपको सेम इसी तरीके की यानी रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ प्रॉपर दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज है। कैबिन में जब आप स्विच होगे तो जिसकी मैंने आपको डिफरेंस बताया था वो है ये, यहाँ पर आपको मैनुअली टॉगल के थ्रू जो है इन ORVMs को एडजस्ट करना होगा। यहाँ कोई कंट्रोल्स नहीं दिया गया, केवल 2 पावर विंडो आते हैं जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्पीकर 4 आते हैं, चारों दरवाजों पर आपको माउंटेड मिलते हैं। और सेमी फैब्रिक या सेमी लेदर सीट्स जो मैं कह रहा था, देखो साइड्स में प्रॉपर लेदर का इस्तेमाल किया गया, पीछे प्रॉपर लेदर था, बीच में फैब्रिक। और यहाँ आपको हाइट एडजस्टमेंट जो है वो ड्राइवर साइड सीट के लिए मिल रहा है, जो कि एक अगेन अच्छा और काम का फीचर है। हेडलाइट लेवलर और यहाँ ट्रैक्शन के लिए लॉकरिंग के पास कोई लाइट नहीं है। और की इंसर्ट करके जरा आप इग्निशन लगा लेते हैं और यहाँ पर जब आप स्विच होते हो तो यहाँ क्लस्टर की क्वालिटी जो है, जो उसका यूजर इंटरफेस है, वो आपको ज्यादा बेटर फील होता है, ज्यादा अच्छा फील होता है। और फिर आपके पास यहाँ पर 8 इंचेस का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी अवेलेबल है। और आप इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा के टॉप तक भी जाते हो ना तो यही इंफोटेनमेंट आपको मिलता है, बस वो थोड़ा सा HD क्वालिटी में होता है, वो भी टॉप में। सेकंड टॉप तक तो सेम है सब कुछ और ये अच्छा काम करता है। साइड में फिजिकल बटन्स वगैरह हैं, कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई ग्लिचेस एटलीस्ट यहाँ पर नहीं आते, जो कि ठीक चीज है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आपको हैजर्ड के लिए स्विच मिलेगा। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप यहाँ पर भी दिया गया। अब यहाँ C टाइप का एक पोर्ट है, टाइप A पोर्ट है और एक 12V का सॉकेट है। और यहाँ पर अगेन आपके पास फोन वगैरह वॉलेट रखने के लिए जगह है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिलेगा। ऊपर ट्रे दी गई है, डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर कर रहा है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, पार्किंग ब्रेक ब्लैक बटन के साथ और बढ़िया स्पेस। यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया, जो कि आपको पंच में दिया गया है। मैनुअल वाइपर्स, मैनुअल हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। मल्टीमीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं। अब ये फंक्शनली होगा क्योंकि यहाँ पर इंफोटेनमेंट ऑलरेडी आपके पास है। क्लस्टर ज्यादा डिसेंट लग रहा है यहाँ पर देखने में। और स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये प्रॉपर अपनी जगह पर फिक्स है। इसमें कोई एडजस्टमेंट जो है वो स्टीयरिंग में आपको किसी तरीके का ऑफर नहीं किया गया। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको जरूर मिलेगा। माइक आपको यहाँ पर ऊपर दिया गया वॉइस कमांड के लिए। वाइजर्स अगेन सेम, लगभग 19-20 का ही फर्क होगा, क्वालिटी सेम है और काफी ठीक पोर्शन ये भी कवर कर रहे हैं। तो ब्लाइंड्स वगैरह आपको यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिल रहे हैं और पंच में फिक्स थे। लैंप रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर भी, अब पूरी कार में सिंगल यूनिट है। वहां पर आपको फ्रंट में दिया गया था, यहाँ मिडल में दे दिया, तो ले दे के बात वही है। और टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं जरा हम कैबिन से बाहर और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो चलिए जी, अब बात करते हैं जरा फाइनल कंक्लूजन की। अगर मैं पंच की बात करूं तो ये गाड़ी डेफिनेटली बेटर रोड प्रेजेंस आपको डिलीवर करती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको ऑफर करती है। और अगर आप इसका कंपैरिजन एक्स्ट्रा से कर रहे हैं तो मच बेटर रोड प्रेजेंस और मच बेटर लुक्स ये गाड़ी आपको डिलीवर करने वाली है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिन्हें थोड़ा कैबिन में बैठने के बाद वो प्रीमियम फील चाहिए, पैनल के साथ पैनल की जो फिटमेंट है वो एकदम फैंटास्टिक होनी चाहिए, तो डेफिनेटली फिर एक्स्ट्रा आपके लिए परफेक्ट है। ये गाड़ी भी अपने लेवल पर अच्छी रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है, लेकिन जैसे ही पंच के साथ कंपैरिजन होता है तो ये एक स्टेप पीछे और पंच एक स्टेप आगे आपको दिखाई देगी। तो ये सब चाह और दोनों ही गाड़ियों के साथ आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप पेट्रोल, मैनुअल, AMT और CNG सब कुछ चूज कर सकते हैं। बाकी हर चीज की मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। एक्स्ट्रा के साथ प्लस पॉइंट है, कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, कैमरा मिल रहा है, लेकिन रेयर AC वेंट्स नहीं है, ऑल 4 पावर विंडोज नहीं है, वो आपको ऊपर वाले मॉडल्स में मिलेंगे। पंच के साथ ये चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, लेकिन स्क्रीन यहां पर नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट। तो यहां पर क्या 50-50 है, कुछ चीजें आपको यहां पर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी और कुछ यहां पर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। लेकिन बात अगर रोड प्रेजेंस की होगी, बात अगर सेफ्टी की होगी, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है, टाटा पंच। आपको गाड़ियां कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।